हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, कल अपन ने बात की थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट 17,801 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे, 25 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, 125 पॉइंट का टारगेट मैंने आपके साथ रखा था। इसके साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मार्केट 75 पॉइंट का टारगेट दे देती है तो अपन को फिर उस पोजीशन में लॉस नहीं लेना है, चाहे किधर भी। ऊपर की साइड भी 75 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट हो गया तो फिर उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। नीचे की साइड पे अगर 75 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो फिर उसमें अपने को लॉस नहीं करना है। या तो अपन उसमें हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे या फिर अपन कहीं ना कहीं बराबर का एसएल लगाएंगे। जहां पे हमने ट्रेड ली है उस कॉस्ट प्राइस का अपन एसएल लगा करके उसमें रुकेंगे। क्या किया मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रेड दी अपने को, तुरंत 65 पॉइंट का टारगेट दिया, हमने बुक नहीं किया। मार्केट फिर ऊपर आई, हमारी कॉस्ट प्राइस तक भी नहीं आ पाई, फिर से मार्केट नीचे आई, 75 से भी ज़्यादा का टारगेट मार्केट ने दिया। अब या तो यहाँ पे अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर ले या फिर अपन कॉस्ट का एसएल लगा ले। मार्केट ने क्या किया, फिर दिन भर में धीरे धीरे ऊपर आई, हमारी जो प्राइस थी कॉस्ट प्राइस, वहीं से मार्केट फिर रिवर्सल होकर के कहीं ना कहीं नीचे आकर के क्लोजिंग दी। तो ओवरऑल अगर अपन ने हाफ प्रॉफिट बुक किया तो भी अपन प्रॉफिट में है, और अगर अपन ने हाफ प्रॉफिट बुक नहीं किया, अपन ने कॉस्ट का एसएल लगाया, तो फिर कहीं ना कहीं अपन बराबर में है, यानी कि अपन लॉस में नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आप मार्केट को देखोगे अभी जिस तरह से मार्केट चल रही है तो बहुत ही कंफ्यूज कर रही है मार्केट। क्यों कंफ्यूज कर रही है? क्योंकि अगर आज आप देखोगे बहुत अच्छी मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है ना। बहुत दिनों से मार्केट इस रेंज में चल रही है और एक रेंज को ब्रेक कर रही है, तो कम से कम मार्केट 150-200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देना चाहिए था, एक टारगेट देना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आ गई, थोड़ा सा ट्रेप कर लिया, फिर से मार्केट ऐसे दिन भर इसी रेंज में घूमती रही है ना। कोई बड़ा टारगेट मार्केट ने आज दिया नहीं है रेंज ब्रेक होने के बाद, है ना। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ से लेके तो मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया, तो कोई भी खुलते से यहाँ पे पुट की पोजीशन में क्यों बैठेगा। या तो मार्केट इधर की साइड कोई सी रेंज ब्रेक करेगी, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगी, या फिर ऊपर की साइड बनाएगी। यहाँ पे अपन पुट भी ले रहे तो क्यों ले रहे, कॉल भी ले रहे तो क्यों ले रहे। एक रीजन तो अपने को ट्रेड के लिए चाहिए ना। बिना रीजन के ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपन रेंडम ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, तो उसमें तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस और बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अपना एसएल नहीं रहेगा, और अगर एसएल नहीं रहेगा तो बड़े बड़े लॉस अपने होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन भी नहीं कहूँगा, लेकिन अपना दिन बुरा नहीं गया, ठीक गया। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा लॉस भी अपन ने नहीं किया, छोटा लॉस भी अपन ने नहीं किया। कहीं ना कहीं अपन बराबर में या प्रॉफिट में निकले। तो अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर अपन थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाए तो एक चीज़ देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया, यहाँ चाहिए था अपने को एक मोमेंटम। बहुत से लोग इसको देख रहे थे कि यार रेंज ब्रेक हो रही, किसी ने यहाँ पे इस वाली रेंज को ब्रेक होने पे ट्रेड ली होगी, या फिर किसी ने बिल्कुल और लोअर पॉइंट वाली जो रेंज बनी है इसको ब्रेक होने पे ट्रेड ली होगी। जिन्होंने भी आज पुट की पोजीशन पोजिशनली ली होगी, उनका क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, बार बार ऐसे दिन भर इसी में घूमती रही, और कहीं ना कहीं बराबर में आकर के उनको मार्केट छोड़ के गई है। यानी कि वो ना तो ज़्यादा प्रॉफिट में है, ना वो लॉस में है, कहीं ना कहीं बराबर में। लेकिन अब दिक्कत कब होगी उनको, जब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर कल ऊपर की साइड चल जाए, फ्लैट या गैप अप कुछ भी होकर के अगर वापस इस रेंज में आने लगेगी, तो जितने लोग भी यहाँ पुट में बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं फिर ट्रेप होंगे, वो कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, और मार्केट में फिर ऊपर की साइड का मोमेंटम भी आ सकता है ना। जनरली में जब मार्केट ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोजिंग देती है, तो मैं कॉल के बारे में नहीं बोलता, लेकिन आज मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ कि इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जितने लोग भी इसके नीचे पुट की पोजीशन में पोजिशनली बैठे होंगे, तो मार्केट ने आज क्या किया है, उनके हिसाब से मार्केट ने मूव नहीं दिया, उनके हिसाब से मार्केट ने टारगेट नहीं दिया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं उनको फंसा के गई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो उनको फिर लॉस दिखाई देने लगेगा, तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे। इस कारण से मार्केट में ऊपर की साइड का भी मोमेंटम अपने को देखने को कल मिल सकता है। तो कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल रहेगा। मैंने लॉजिक आपको बता दिया। आज का लो सपोर्ट है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट। लो अगर ब्रेक होगा तो फिर नीचे की साइड मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन अगर मार्केट फिर 17,800 के ऊपर आ जाता है, इसको थोड़ी सी मार्जिन देंगे अपन 17,800 के ऊपर, मतलब कि 17,810-11 के ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन कर जाता है, अपन फिर यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। लॉजिक मैंने आपको बताया ही है, 20 पॉइंट का अपन यहाँ पे मिनिमम एसएल लगाएंगे, और अपने को टारगेट जो रहेगा 17,918 तक का रहेगा, जो कि एक मोमेंटम के साथ मिलना चाहिए। अगर कल यहाँ पे जैसा अपन सोच रहे हैं इस तरह का हुआ हो, जो सेलर है वो सेल करके गए हो, और अगर उनका एसएल हिट होता है तो बहुत तेजी से मोमेंटम ऊपर की साइड का अपने को देखने को मिल सकता है कल 17,811 के ऊपर।
अगर मार्केट नीचे आती है 17,719 को नीचे की साइड ब्रेक कर जाती है, फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन ओपन होकर कैसे भी अगर नीचे की साइड आती है तो अपन यहाँ पे फिर 17,719 के नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे, 20 पॉइंट का अपन फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे अपन कि हाँ मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे की साइड जा रही है। तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे, 20 पॉइंट का एसएल 17,600 तक का अपना यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। तो ये दोनों साइड की ट्रेड मैंने आपको बता दी विथ लॉजिक के, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप प्लान बना रहे हो या किसी का भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कभी भी आप जब ट्रेड लो तो हमेशा ध्यान रखें किसी का भी प्लान 100% श्योर नहीं रहता है। इसलिए कभी भी मैं आपका यहाँ पे मोटिवेशन डाउन नहीं करता हूँ, मैं हमें आपको चाहता हूँ कि आप बड़े लॉस नहीं करें। क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में अपन ट्रेड लेते हैं, या तो किसी और पे अपन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस अब तो मैंने एनालिसिस कर लिया, अब तो मैं इसमें प्रॉफिट लेके ही रहूँगा, अब तो मुझे प्रॉफिट होना ही है। ऐसा अगर अपन ने सोच लिया और अपन किसी ट्रेड में घुस गए और अगर वो ट्रेड गलत जाने लगी और अपन वहाँ नहीं निकले तो अपन बड़े बड़े लॉस कर देते हैं, फिर वो लॉस कवर नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इस कारण ध्यान रखें, अगर लॉस हो रहा है, अपना स्टॉप लॉस जा रहा है, तो फिर चाहे किसी का ही प्लान हो उसको भूल जाए, मार्केट को प्राथमिकता दे कि सब कुछ मार्केट ही है। अगर मार्केट गलत साबित कर रही है तो फिर अपने आप को गलत साबित मान ले कि हाँ अपन गलत साबित हो चुके हैं और उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाए, है ना। तो ये चीज़ अगर इन चीज़ों को अपन ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, डिसिप्लिन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मार्केट में सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अपन डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर अपन चाहे कितनी एनालिसिस करें, कुछ भी करें, वापस अंत में अपन को लॉस ही मिलेगा, है ना। तो बैंक निफ्टी की अपन एनालिसिस करेंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अपन ने एक बात कल भी मैंने आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी ने अपर लाइन के पास में आकर के, रेसिस्टेंट के पास में आकर के क्लोजिंग दी और निफ्टी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में क्लोजिंग दी है। तो अपन अगर निफ्टी नीचे की साइड जाएगी तो पुट लेंगे, और अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड जाएगी तो अपन ज़्यादा पुट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो अपन कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। उसका रीजन सिर्फ इतना ही था कि इसके पास रेसिस्टेंट के पास में थी, तो रेसिस्टेंट के पास में अगर मार्केट तुरंत रेसिस्टेंट को ब्रेक करती तो एक मोमेंटम आता ऊपर की साइड का, और निफ्टी सपोर्ट के पास में थी तो जैसे ही सपोर्ट उसने आज ब्रेक किया उसमें भी अपने को मोमेंटम देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में आज का लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आज का लो, और सेम जो मैंने आपको उसमें बताया बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर नीचे आई ब्रेकडाउन दे करके फिर ऊपर आई, फिर कहीं ना कहीं वहीं पे आकर के क्लोजिंग दी। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, ये वाला जो रेसिस्टेंट पिछला ही जो मार्केट ने स्विंग बनाया है उसी को अपन रेसिस्टेंट मान करके अपन एनालिसिस करेंगे कि अगर मार्केट 41,409 के ऊपर निकलती है, अपन कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का एसएल रहेगा और 200 पॉइंट के आसपास का अपना टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रही है तो अपन 41,725 तक का टारगेट भी मार्केट में कल देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे की साइड आती है 41,154 के नीचे निकलती है, सस्टेन करती है, पुट की पोजीशन लेंगे, 41,000 का अपना पहला टारगेट रहेगा और 40,950 के आसपास का या 40,900 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रख सकते हैं अगर मार्केट 41,150 को नीचे की साइड ब्रेक करती है तो, ठीक है। इस कंडीशन में भी अपन 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे, और यहाँ पे अगर अपन कॉल की ले रहे तो भी अपन 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।